हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। माय साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने कल के वीडियो में देखा था कक्षा 12वीं का सिलेबस। हमने डिस्कस किया था कि कौन सा चैप्टर कितने अंक का है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक का पार्ट नंबर 10, जिसका नाम है हेलो एल्किन व हेलो एरिन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम दोस्तों हेलो एल्किन होता क्या है। इधर देखो, सबसे पहले मैं कोई समूह लिख रहा हूं आर एक्स। तो देखो दोस्तों, ये जो आर समूह होता है ये होता है हाइड्रोकार्बन, और यहां पर जो एक्स होता है ये होता है हेलोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दोस्तों, आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्वों को हम हेलोजन कहते हैं। ठीक है, इधर देखिए दोस्तों, जैसे आर यहां पर हाइड्रोकार्बन है, तो सबसे पहले तो बात आती है कि हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। दोस्तों, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो कार्बन व हाइड्रोजन के द्वारा मिले होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी अधिकांश कार्बनिक कंपाउंड, या मैं कह सकता हूं सभी के सभी कार्बनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन के ही व्युत्पन्न कहलाते हैं। दोस्तों, जैसे यदि एक यौगिक लेता हूं मैं CH4, ये क्या है, मैथेन। मैथेन के साथ साथ ये दोस्तों एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी मैं इसे कह सकता हूं। जैसे ये क्या है, बेंजीन। इस बेंजीन को मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोल सकता हूं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ साथ इसको मैं एरिन भी कह सकता हूं। दोस्तों, इसे एरिन के नाम से भी जाना जाता है। इधर देखो, इस CH4 को यदि मैं सहसंयोजक बंध को दर्शाकर लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, यदि इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि मैं हेलो समूह से कर दूं तो बनने वाला कंपाउंड अपने पास प्राप्त होता है हेलो एल्केन। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन, दोस्तों यहां पर देखो, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन समूह, इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन समूह है। कहने का मतलब इस बेंजीन की छहों पोजीशन पर प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है, इस बेंजीन के किसी भी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि मैं हेलो समूह से कर दूं तो भी बनने वाला कंपाउंड हमें क्या प्राप्त होता है, हेलो एरिन। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन के हेलो व्युत्पन्नों को ही क्या कहा जाता है, हेलो एल्केन कहा जाता है, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलो व्युत्पन्नों को ही क्या कहा जाता है, हेलो एरिन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं हेलो एल्केन व हेलो एरिन के कुछ यौगिकों का नामकरण। इधर देखो दोस्तों, नामकरण में जैसे मैं सिंपल एल्किल हैलाइड ले रहा हूं CH3X, या मैं इसे RX के द्वारा भी दर्शा सकता हूं। ठीक है, यहां पर देखो दोस्तों, इस R को हम
नामकरण में बोलेंगे एल्किल और इस एक्स समूह को बोलेंगे हैलाइड। ठीक है, ये तो बोलेंगे दोस्तों कब, जब हम हेलो एल्केन का क्या लिखेंगे, साधारण नामकरण। यदि हमें आईपीएससी नामकरण लिखना हो, ये तो कब बोलेंगे दोस्तों, साधारण नाम लिखेंगे तब। यदि मैं इस आर एक्स का आईपीएससी नामकरण करूं तो इसे बोलेंगे दोस्तों हेलो एल्केन। ये कब बोलूंगा मैं दोस्तों, आईपीएससी नामकरण करूंगा तो। दोस्तों इन दोनों पद्धतियों के आधार पर हम हेलो यौगिकों का नामकरण आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल लेकर दोस्तों। यदि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, CH3Cl, मुझे इस कंपाउंड का साधारण नामकरण व आईपीएससी नामकरण करना है। तो देखो सबसे पहले हम साधारण नामकरण करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल्किल, उसके बाद हैलाइड का नामकरण करेंगे। तो एल्किल में देखेंगे तो यहां पर कार्बन की संख्या 1 है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैथ के लिए एल्किल में क्या बोलेंगे दोस्तों, मैथिल। उसके बाद हैलाइड का नामकरण करेंगे तो अपने पास कौन सा हैलाइड दिया गया है, क्लोरीन, तो इसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। ये हो गया दोस्तों इसका साधारण नामकरण। यदि इस यौगिक का हम आईपीएससी नामकरण करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, हेलो और उसके बाद एल्केन। तो हेलो कौन सा अपने पास, क्लोरो, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों क्लोरो और उसके बाद कार्बन की संख्या 1 है तो क्या लिखेंगे, मैथिन। ये इसका क्या हो गया दोस्तों, आईपीएससी नामकरण। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। ये एग्जांपल, इसका नामकरण देखें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यदि इसका साधारण नामकरण देखें तो पहले एल्किल वाला समूह पहले आएगा, उसके बाद हैलाइड वाला समूह बाद में। तो इस समूह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोप्रोपिल। तो इसका साधारण नाम करें तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल। उसके बाद अपने पास हैलाइड है क्लोराइड। और यदि इसका आईपीएससी नामकरण करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले प्रतिस्थापी देखो, यहां पर कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे तो 1 2 3 प्रतिस्थापी कितने पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है। यदि हम इधर से भी करते तो 1 2 3 प्रतिस्थापी का अंक 2 ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी की पोजीशन लिखेंगे कितने पर है, 2 पर। प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे क्या अपने पास, क्लोरो। उसके बाद कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे 1 2 3। जब कार्बन की संख्या 3 हो तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। ये इसका क्या हो गया, आईपीएससी नामकरण। तो दोस्तों हम साधारण नाम व आईपीएससी नामकरण कुछ यौगिकों का सारणी के द्वारा अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर देखो, मैं कोई भी अपना यौगिक होएगा, यहां पर होएगा दोस्तों उस यौगिक का आईपीएससी नेम, यहां पर होएगा दोस्तों साधारण नाम। ठीक है दोस्तों, इधर देखो कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं, जैसे CH3Cl। यदि इसका आईपीएससी नामकरण करें तो पहले ही किया था दोस्तों, क्या होगा इसका बताओ, क्लोरो मैथिन। साधारण नामकरण करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मैथिल क्लोराइड। इसके बाद देखिए दोस्तों सेकंड वाला कंपाउंड ये है, इसका आईपीएससी नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 1
डाइक्लोरो मैथेन, इसका साधारण नाम करेंगे तो मैथिलीन क्लोराइड। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कंपाउंड CsCl3, यदि इसका आईपीएससी नामकरण करें तो इसे बोल सकते हैं हम इसे ट्राइक्लोरो मैथेन। इसे साधारण पद्धति में बोलते हैं दोस्तों क्लोरोफॉर्म। इसी प्रकार नेक्स्ट कंपाउंड CHClCl, इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर करें दोस्तों तो क्या होएगा, देखो 1,1 डाइक्लोरो। अब यहां पर देखो कार्बन की संख्या 2 है तो क्या लिखेंगे, एथीन। और इसका साधारण नाम करेंगे तो एथिलिडीन क्लोराइड। ये इसका नामकरण हो गया। इस प्रकार से और भी देख लेते हैं दोस्तों। ये कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर करें तो इसका हो जाएगा क्लोरो, या इसे 1 क्लोरो बोल सकते हैं, एथीन। और इसे साधारण पद्धति में बोलते हैं दोस्तों वाइनिल क्लोराइड। तो ये कुछ यौगिक थे दोस्तों जिनका अपन ने आईपीएससी नामकरण भी किया और साधारण नामकरण भी किया। तो ये समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद कुछ एरोमेटिक कंपाउंड देख लेते हैं दोस्तों, उनका भी नामकरण। इधर देखो दोस्तों, जैसे मैं कोई भी कंपाउंड लिख रहा हूं, ये एक यौगिक है दोस्तों। इसका यदि हम नाम लिखे तो इसको क्या बोल सकते हैं, देखो दोस्तों ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइक्लो यूज करते हैं। उससे पहले देखिए कि इस पर क्या है, हेलो समूह जुड़ा हुआ है, तो हेलो समूह का नामकरण करेंगे तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा बताओ, ब्रोमो साइक्लो। साइक्लिक है तो साइक्लो यूज करेंगे, साइक्लो पेंटेन। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से ये देख लेते हैं, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड पर हेलो समूह जुड़ा हुआ है। तो इधर देखो, इसका नोमेनक्लेचर करें तो सबसे पहले हेलो समूह, क्लोरो जुड़ा हुआ है, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड का नाम बेंजीन। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं। इसका नामकरण दोस्तों इसे बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। इसे बेंजिल क्लोराइड क्यों बोलते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। इधर देखो, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है, यदि इस पर CH2 समूह जुड़ा हुआ होता है तो उस समूह को बोलते हैं हम बेंजिल। यदि इस समूह की जगह हम CH समूह ले लें तो उसकी जगह उसे बोलते हैं हम दोस्तों बेंजल। और यदि इस पर C आ जाए तो इस समूह के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों बेंजो। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट
कंपाउंड है दोस्तों। यदि इस बेंजीन पर CH2 समूह आ जाता है तो क्या बोलते हैं, बेंजिल। और यदि CH समूह आ जाता है तो बेंजल, और C समूह आ जाता है तो इसे बोलते हैं बेंजो। ठीक है दोस्तों, इसके आधार पर हम इन यौगिकों का क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों अपना हैलो यौगिकों का नामकरण। इसके बाद हमने काफी सारे हैलो कंपाउंडों का नामकरण देखा। इसके बाद हम देखते हैं हैलो यौगिकों का वर्गीकरण। दोस्तों कोई भी देख लो वर्ड्स में, जैसे विद्यालय होता है, विद्यालय में काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको हम अलग अलग सेशन में डिवाइड करते हैं। जैसे किसी को सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइडेशन कर दिया, किसी को क्लास के हिसाब से डिवाइडेशन कर दिया। तो इस प्रकार से हम हैलो यौगिकों का भी क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे।